नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस। आज हम जो टॉपिक जिस पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम सर्दियों में ब्रूडिंग किस तरह से करें। ब्रूडिंग का क्या तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से चूजे कम से कम मरे और अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ भी आए। तो सबसे पहले तो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जब चूजा आने वाला है, आपने चूजा बुक करा दिया है, अब चूजा आना है 1-2 दिन बाद, तो सबसे पहले अपने शेड की साफ़ सफाई करवाने के बाद एक जो ब्रूडिंग हाउस बनाते हैं छोटी सी जगह घेर के, जहाँ पे आपने चूज़ों को शुरुआती दौर में पालना है, उसमें आप कायदे से पर्दे लगा दीजिए, चारों तरफ से पैक कर दीजिए। 2 पर्दे आमतौर पर लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पर्दे पूरी तरीके से बंद करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम ऑक्सीजन सप्लाई भी रोक दें। तो उसके लिए हमें ये करना है कि पर्दे के ऊपर साइड कम से कम 6 इंच की एक झिर्री जरूर छोड़ें ताकि शेड में ऑक्सीजन भी आती रहे। इसके अलावा एक पार्ट होता है ह्यूमिडिटी। आपने ह्यूमिडिटी भी पहले हफ्ते में 60-70% तक रखनी है। फिर हमने जब बिछौना बिछा दिया यानी कि लिटर मैनेजमेंट कर लिया, लिटर में हमने चावल की भूसी या लकड़ी का बुरादा सेकेंड ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। अभी जो हम लिटर बिछाते हैं यानी कि भूसी बिछाते हैं, गर्मियों में हम 1-1.5 इंच बिछाते हैं, लेकिन सर्दियों में उस भूसी की ऊंचाई कम से कम 2-2.5 इंच होनी चाहिए ताकि बच्चों को नीचे ज़मीन से नमी ना मिले, उनको ठंड ना लगे। पर्दे का हमने कर लिया, ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लिया। इसके बाद हमें ये देखना है कि जब चूजे आएंगे तो पहले हफ्ते में अगर हमें उन्हें 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए कई चीज़ें हैं। फार्मर लोग सबसे प्रचलित जो उपाय है वो है बुखारी का, जिसमें लकड़ी का बुरादा भरा जाता है। तो बुखारी अपनी प्रॉपर लगा लें, चूजे के आने के पहले ही बुखारी सेट कर लें। बुखारी के पाइप देख लें कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं लीकेज है तो उसको मिट्टी वगैरह से उसको ढक दें, उसको सही कर लें। अगर धुआं होगा, अगर बुखारी लीक करती है उसमें धुआं निकलेगा तो वो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड वो पक्षियों की श्वास नली को प्रभावित करेगा और उनकी मृत्यु दर को बढ़ा देगा। बुखारी के अलावा जो चीज़ें यूज़ होती हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शेड में, अब इलेक्ट्रिक ब्रूडर भी आ गए हैं। इलेक्ट्रिक ब्रूडर में आसानी ये है कि वो सेंसर के साथ आते हैं। तो अगर आपने उनको ऑटो कट भी लगा दिया कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर चला जाए तो वो ऑटो कट भी हो जाते हैं, ऑटो ऑन भी हो जाएंगे। तो उससे हमें कम से कम टेम्परेचर पार्ट पे एक राहत मिल जाती है कि हमारा टेम्परेचर इससे नीचे नहीं गिरने पाएगा या इससे ऊपर नहीं जाने पाएगा। फिर गैस ब्रूडर भी आते हैं। गैस ब्रूडर भी तुरंत इंस्टेंट गर्मी देते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये सब जुगाड़ लेकिन पहले ही कर लेना चाहिए। ये हमें चिक्स आने के पहले ही ये सारे, आप चाहे शेड में टेम्परेचर चाहे बुखारी से करें, चाहे गैस ब्रूडर से या इलेक्ट्रिक ब्रूडर से, लेकिन वो इंतजाम हमें पहले से ही कर लेने हैं। एक बार जब चूजा आ गया तो पहले हम लोग, जब 20-25 साल पहले की बात करूं तो जब फार्मिंग होती थी तो हम लोग ब्रूडर गार्ड बनवाते थे, राउंड शेप के 4-4, 5-500 के ब्रूडर गार्ड बन जाते थे। तो उसमें बच्चों को पालना आसान होता था। सर्दियों में बच्चे कोना नहीं पकड़ते थे, क्योंकि अगर शेड में किसी भी वजह से ठंड रह गई तो बच्चे एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो वो दब के मरेंगे एक दूसरे से। इसके अलावा उनका यॉक नहीं गलेगा, तो यॉक से एक इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको हम फेलाइटिस भी बोलते हैं। उस बीमारी से भी बचाना है। टेम्परेचर अगर कम है तो उनका जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी वो फीड के थ्रू ले रहे हैं वो उनके शरीर को गर्म करने के काम में आती है। इन सब वजहों के कारण हमें ये करना है कि कोशिश करके ब्रूडर गार्ड से ही पालें। 500-500 के पैन बना के गोल गोल, और उसमें ही उन बच्चों को रखें और उनको पालते हैं। अगर आप बुखारी यूज़ कर रहे हैं तो
तो बुखारी के ऊपर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में थोड़ा पानी रख दें तो उसकी जो भाप होती है उससे भी उनको ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा आसानी मिलेगी और ऑक्सीजन भी शरीर में बनी रहेगी। वो पानी जब थोड़ा गुनगुना हो सुबह के पानी में उसको पिला भी देते हैं। पानी का भी ये देखना होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। सर्दियों में ये प्रॉब्लम आती है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा तो भी बच्चे पानी पीने से थोड़ा परहेज करते हैं। तो हमें पानी भी ठीक ठाक सा देना है, जो हम पानी पी सकते हैं वो बच्चे पी सकते हैं। तो पानी के टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको आप प्रॉपर मेडिकेशन दें। अपने कंसल्टेंट से पूछ लें कि इस समय कौन सी एंटीबायोटिक, क्या मल्टीविटामिन, ये सब देना है। आजकल तो रात में पिलाने के लिए कुछ वार्मर दवाएं भी आती हैं, जिससे उनके शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, रात में उनको ठंड कम लगती है। तो उन दवाओं का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। सर्दियों में एक चीज़ और कि चूँकि टेम्परेचर कम होता ही है तो उसमें उनकी इम्यूनिटी का भी काफ़ी लॉस होता है, उनकी प्रतिरोधक शक्ति भी काफ़ी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि शुरू में 5 दिन कोई इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनोमॉड्यूलेटर या कोई भी इम्यूनिटी का एक प्रोडक्ट इम्यून टाइप आप उसको दे सकते हैं शुरू में 5 दिन। तो अगर प्रतिरोधक शक्ति आपने शुरू में विकसित कर ली तो आगे जाके उसको और बीमारियों से बचाएगा। बच्चे आ जाएं, प्रॉपर उनको दवा दीजिए, अपने नज़दीकी कंसल्टेंट से सलाह लेके जो वो बोलते हैं करिए। तो दोस्तों, अगर किसी भी वजह से आप ब्रूडर गार्ड नहीं बना पाए हैं और आप पूरे फार्म में आपने चिक्स छोड़ रखे हैं, तो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके चूज़ों को ठंड तो नहीं लग रही है। जब कभी भी ठंड लगेगी तो बच्चे कोने में इकट्ठा होंगे, गुच्छा बनाएंगे। अगर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है तो सारे बच्चे पूरे शेड में जितनी जगह आपने दी हुई है उस जगह पे वो आराम से खेलेंगे, चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब काम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया है, मान लीजिए 95 से भी ऊपर हो गया है, तो बच्चे आप देखेंगे किनारे की ओर, दीवार के किनारे की ओर भागेंगे, क्योंकि उनको उस टेम्परेचर से बचना है। ज़्यादा ठंड लगती है तो बच्चे ब्रूडर के नीचे भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमें हर परिस्थिति को देखते हुए शुरू में 5, 7, 10 दिन कम से कम, जब तक हम ब्रूडिंग कर रहे हैं, हमें रोज़ रात में उनको देखना है। बुखारी का ऐसा ही होता है कि बुखारी हम लोग 7-8 बजे जला देते हैं, जो कि 8-10 घंटे बाद सुबह 4-5 बजे जाने लगती है। तो टेम्परेचर डाउन होता है। उस समय अगर हमारे पास गैस ब्रूडर या इलेक्ट्रिक ब्रूडर हो तो वो जला दें, ताकि वो जो टेम्परेचर डाउन हुआ वो फिर से मेंटेन हो सके। टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, ऑक्सीजन का। हम लोग गलती ये करते हैं कि टेम्परेचर बनाने के चक्कर में ऑक्सीजन की सप्लाई कई बार बंद कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। उसके लिए कैसे न कैसे हमें ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी जगह रखनी ही रखनी है। और ब्रूडर गार्ड अगर बना सके तो और अच्छी चीज़ है। इसके बाद भूसी की ऊंचाई मैंने बताया आपको। ये सब अगर आप करते हैं तो इन सर्दियों में आप बहुत अच्छे से अपने चूजे को पाल सकते हैं, बहुत ही कम मोर्टेलिटी रेट के साथ। बस ये छोटी छोटी सावधानियाँ आपको बरतनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाएं और अपने और भी फार्मर भाइयों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।